हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 34 साइज सिंगल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और ये है फुल मेजरमेंट, स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल लेंथ लिया है 15 इंच। और ये थोड़ा सा डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 5.5 इंच और आर्म होल लिया है 6 इंच। और चेस्ट हमारा 34 इंच। 34 को 4 से डिवाइड करने से होते 8.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने बैक पार्ट में 1.5 इंच लिया है। उसके बाद मैंने गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विड्थ लिया है 2.5 इंच। नेक का चौड़ाई मैंने 2.5 इंच लिया है। और बैक नेक का डीप जो है ना वो मैंने 10 इंच लिया है। मैं बैक नेक का डीप जो 10 इंच लिया है ना, आप लोग चाहे तो उससे 1-2 इंच कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद बैक पार्ट में मैंने सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। और देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया है। अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना पेपर में, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो देखो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैंने कटिंग भी कर लिया है। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। तो फ्रंट पार्ट के ऊपर मैंने बैक पार्ट को रखा है। और फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि फ्रंट साइड में हमें नीचे की साइड में जो बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए मैं कटिंग करते टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ ताकि बाद में फ्रंट साइड में बेल्ट के नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा पहले ले लेती हूँ। उसके बाद जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है ना वैसे मैं फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग कर दिया इस तरह से। और इसी मार्किंग को भी मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। और फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है ना वो 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे दिया है। आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखते और एक शेप दे देना। और बेल्ट के लिए मैंने नीचे की साइड से 3 इंच पर और एक मार्किंग कर दूँगी। 1 इंच को छोड़ते हुए उसके बाद मैंने 3 इंच पर मार्किंग की है बेल्ट के लिए, इस तरह से सीधा कर दिया है मैंने। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। उसके बाद मैं सिंपल गुलाई का शेप दे दूँगी इस तरह से। और कटोरी के लिए मैं ले लूँगी 5.5 इंच। कटोरी के लिए मैंने 5.5 इंच लिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से लिया है मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने फ्रंट साइड में नेक डीप लिया है ना उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी तीनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला दिया है, इस तरह से। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दी है। आप लोग बेल्ट का शेप देने के लिए 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर देना। उसके बाद बेल्ट का शेप दे देना। और 1/2 इंच ऊपर ये साइड से भी मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दिया है। उसके बाद उसी मार्किंग को मैंने तिरछा करते मिला दिया है। और कटोरी का जो मिडिल है ना, मिडिल को मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया है। मिडिल में एक छोटा सा मार्किंग कर दिया है। और उसके बाद मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग करूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे कटिंग करी हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ के ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे कटिंग करी हूँ। और ये जो हमारा कटोरी है ना, कटोरी के पार्ट को हमें बड़ा करना चाहिए, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैं कटोरी के पार्ट को बड़ा कर लूँगी। और ये सिंगल कटोरी है, डबल कटोरी होता तो जो कटोरी है ना कटोरी के मिडिल में काट करना पड़ता। ये सिंगल कटोरी है इसलिए काट करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद जैसे हमारा कटोरी है ना वैसे ही उसी को चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दी है। अभी उसी कटोरी को मैं बड़ा करूँगी। और कटोरी की नीचे की साइड से मैंने 1 इंच बड़ा करूँगी। आप लोगों को कटोरी बड़ा चाहिए तो आप लोग 1.5 इंच भी बड़ा कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा नॉर्मली चाहिए इसलिए मैंने 1 इंच बड़ा किया है नीचे की साइड से। और ऊपर की साइड से मैंने 1/2 इंच बड़ा किया है जो सिलाई मार्जिन में जाएगा, इसलिए। और जैसे हमारा कटोरी है ना वैसे इस तरह से शेप दे देना है। तो मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। और नीचे की साइड से भी मैंने 1 इंच करके
और एक मार्किंग कर दिया और दोनों साइड से मैंने हाफ इंच करके और एक मार्किंग कर दिया। उसको इस तरह से मैं मिला दूँगी। उसके बाद ये देखना, ये जो हमारा कटोरी है ना वो रेडी हो ही गया है। तो मेरा ये जो कटोरी है ना वो मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो इस तरह से पेपर फॉर्मा भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना वो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 34 साइज़ का सिंगल कटोरी का पेपर फॉर्मा देने के लिए, तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग करी हूँ। और उसका प्राइस क्या है और कैसे ऑर्डर करना मैंने बहुत सारी वीडियो पर बताया हुआ है। आप लोग नहीं दिखे तो जगह ज़रूर दिखिएगा अगर पेपर फॉर्मा लेना चाहती है तो देखो ये जो कटोरी है ना वो तो कटिंग करना हो गए है। अभी मैं इसमें टेकन के लिए 1 इंच में एक मार्किंग कर दूंगी। इस तरह से 1 इंच में मैंने इस तरह से एक मार्किंग कर दिया। उसका जो लंबाई है वो आप लोग इस तरह से फोल्ड करके जितना लंबाई होता है उतना में टेकन दे देना। उसके बाद मैंने इस तरह से एक छोटा सा काट भी लगा दिया है। इस तरह से मैंने मार्किंग भी कर दिया है कटोरी के लिए। तो ये जो हमारा कटोरी है ना वो बड़ा करना हो गए है। और ये 34 साइज़ है, इसमें मैं लिख भी दे रही हूँ 34 साइज़ है। सभी पार्टों में मैं 34 साइज़ लिख दे रही हूँ ताकि जो दीदी ने ऑर्डर किया है ना वो दीदी के लिए आसान हो जाए कि ये सिंगल कटोरी ब्लाउज़ के पेपर फॉर्मा है, क्योंकि बहुत सारे पेपर फॉर्मा ऑर्डर किए हैं ना इसलिए। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले रही हूँ। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते हुए मेजरमेंट लिया है, तो मेजरमेंट में आए हैं 9 इंच। तो स्लीप के लिए जो पेपर है वो मैंने 2 फोल्ड किया है। आप लोग फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में कटिंग करना। और स्लीप का जो चौड़ा है वो मैंने ले लिया है 9 इंच। आप लोगों का स्लीप का लंबाई जितना चाहिए इतना लेना, लेकिन स्लीप का लंबाई आप लोग जितना लेंगे ना उससे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना। और ये साइड से लेना है 2 इंच पे और ऊपर की साइड से लेना है 1 इंच पे। उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। और जैसे हमारा नॉर्मल स्लीव होता है ना, स्लीव का शेप दे देना है। तो मैंने इस तरह से स्लीव का शेप दे दिया है। और मोहरी लिए है 5.5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच इस तरह से। उसके बाद हमारा स्लीव के लिए भी मैं मार्किंग कर दूँगी इसी तरह से। तो अभी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग ना हमेशा ही जो स्लीव होता है ना, स्लीव का फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते कटिंग करना। स्लीव में भी फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखते कटिंग करना। और जो ब्लाउज होता है ना फ्रंट साइड मैंने कटिंग किया है वहाँ भी आप लोग हाफ इंच अंदर रखते कटिंग करना। तो देखना कभी भी आर्म होल के साइड में झूले नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग होगा। तो देखो मेरे ये जो पेपर फॉर्मा है ना वो तो कटिंग करने कंप्लीट हो गए। इसमें मैं लिख भी दे रही हूँ। और आप लोगों को मेरा ये कटिंग का वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट